प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जलियांवाला बाग के नए स्मारक का उद्घाटन किया, जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा व्यापक बदलाव के लिए फरवरी 2019 से बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने स्मारक से जुड़ी 4 नई गैलरियों का भी उद्घाटन किया। हालांकि सोशल मीडिया पर सरकार के इस काम की आलोचना हो रही है और कहा जा रहा है कि सरकार ने ऐतिहासिक धरोहरों से छेड़छाड़ की है। इस बार सारांश के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह सरकारें संरक्षण की एवज में ऐतिहासिक धरोहरों का रेनोवेशन कर मनमर्जी करती हैं। पहले जानते हैं कि सरकार ने क्या कुछ बदलाव किए हैं। 13 अप्रैल 1961 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहली बार इस स्मारक का उद्घाटन किया था। इसे 1919 को हुए नरसंहार के पीड़ितों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि के रूप में खोला गया था। भारत के इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसा मंजर था जिसे कोई नहीं भुला सकता। फरवरी साल 1919 के अंत में जब रॉलेट बिल आया तो उसका व्यापक विरोध हुआ था। रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, इस कानून को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। ये कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। इस कानून से ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वे किसी भी भारतीय पर अदालत के बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। रॉलेट एक्ट के खिलाफ हुआ आंदोलन भारत का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था और इसी आंदोलन ने महात्मा गांधी को नेशनल फिगर के तौर पर स्थापित किया। 13 अप्रैल को राष्ट्रवादी नेताओं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ और 1919 रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में लोग जलियांवाला बाग में एकत्र हुए थे। उस दिन बैसाखी भी थी। इस दौरान बिना किसी पूर्व चेतावनी के जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में मौजूद करीब 25 से 30 हजार लोगों पर गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया। ये गोलीबारी करीब 10 मिनट तक बिना रुके होती रही। जनरल डायर के आदेश के बाद सैनिकों ने करीब 1650 राउंड गोलियां चलाईं। जलियांवाला बाग के गेट का रास्ता संकरा था और यहाँ सिपाही भर चुके थे। जान बचाने के लिए कई औरतें बच्चों के साथ कुएं में कूद गईं। ब्रिटिश सरकार की क्रूरता गोलियों के निशान के रूप में बाग की दीवारों पर आज तक मौजूद हैं। सरकारी दस्तावेजों में मौत का आंकड़ा सिर्फ 379 बताया गया, लेकिन कहा जाता है वहां हजारों लोगों की मौत हुई थी। यही नहीं, अंग्रेज जलियांवाला बाग के स्थान पर कपड़ा बाजार स्थापित करके नरसंहार के किसी भी निशान को मिटा देना चाहते थे, लेकिन भारतीयों ने ऐसा नहीं होने दिया। 1919 के नरसंहार के दिन बाग में होम्योपैथ षष्ठी चरण मुखर्जी भी मौजूद थे। खुशकिस्मती से वो वहां से सलामत बच निकले, लेकिन उस दिन जो हुआ उसकी भयानक यादें उन्हें डराती रहीं। उसी साल कांग्रेस सेशन के दौरान षष्ठी चरण मुखर्जी ने जलियांवाला बाग की जमीन को खरीदने का प्रस्ताव रखा। इसके तुरंत बाद महात्मा गांधी ने धन उगाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अपील की और एक ट्रस्ट की स्थापना कर दी। मदन मोहन मालवीय इस ट्रस्ट के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने एक वर्ष में 5 लाख रुपए की राशि एकत्र की और 1 अगस्त 1920 को जलियांवाला बाग की जमीन के मालिक हिम्मत सिंह से 6.5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। तब से मुखर्जी और उनका परिवार बाग की देखरेख कर रहे हैं। अब इसी जलियांवाला बाग को एक मॉडर्न अवतार देने की कोशिश की गई है और इसका हुलिया बदल दिया गया है। द हिंदू की खबर के अनुसार जलियांवाला बाग परियोजना को ASI और NBCC द्वारा पूरा किया गया है। ये ठेका गुजरात की वामा कम्युनिकेशंस को दिया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी जलियांवाला बाग मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। निर्माण कार्य को पूरा करने में लगभग 20 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। अमृतसर के इस ऐतिहासिक स्थल पर कई बदलाव किए गए हैं, जैसे मुख्य स्मारक की मरम्मत की गई है, शौचालय, टिकट काउंटर और पीने के पानी जैसी सुविधाओं को जोड़ा गया है। प्रवेश और निकास द्वार को बदल दिया गया है और मुख्य स्मारक के चारों ओर एक कमल तालाब बनाया गया है। वहीं लोगों के आने जाने की सुविधा के लिए यहाँ के रास्तों को चौड़ा कर दिया गया है। यहाँ हर दिन शाम को एक लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन किया जाएगा। इस शो में 13 अप्रैल 1919 को हुए नरसंहार को दोहराया जाएगा। इसमें मैपिंग और 3D चित्रण के साथ साथ कला एवं मूर्ति कला जैसी चीजें भी दिखाई जाएंगी। इसके अलावा जलियांवाला बाग में एक थिएटर का भी निर्माण किया गया है। इसमें एक साथ 80 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके लिए जलियांवाला बाग नरसंहार पर डिजिटल डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की गई है। यहाँ एक ग्राउंड भी बनाया गया है जहाँ लोग बैठकर शहीदों को श्रद्धांजलि दे सकेंगे। पीड़ितों और शहीदों के कई नई मूर्तियां संकरी गली की ऊंची दीवारों पर निर्मित की गई हैं। ये वही दीवार है जिस पर गोलियों के निशान थे। कई इमारतों को दोबारा उपयोग में लाने के लिए 4 संग्रहालय और गैलरी बनाई गई हैं।
इनमें गदर आंदोलन सहित पंजाब की घटनाओं के ऐतिहासिक महत्व को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही यहाँ गुरु नानक देव, सिख योद्धा बंदा सिंह बहादुर और महाराजा रणजीत सिंह की एक मूर्ति भी लगाई गई है। गोलियों से बचने के लिए सैकड़ों प्रदर्शनकारी जिस कुएं में कूद गए थे, उस शहीदी कुएं को कांच की पारदर्शी दीवार से ढक दिया गया है। जलियांवाला बाग में पिछले कुछ वर्षों में कई मरम्मत कार्य हुए हैं, लेकिन बाग की ओर जाने वाली संकरी गली लगभग 100 वर्षों तक अछूती रही, जबकि कई अन्य चीजें बदल गईं। नानकशाही ईंटों से बना संकरा प्रवेश द्वार, जिसको पार करते हुए डायर के सैनिकों ने बाग में मार्च किया था, पिछले साल जुलाई में इसे चित्रों के साथ एक गैलरी में बदल दिया गया। इसके बाद से ये गली पूरी तरह से अपने असल ऐतिहासिक रूप से अलग दिखने लगी है। तब ब्रिटिश सैनिकों ने इस संकरी गली को ब्लॉक कर दिया था, जिसके कारण उस भयानक दिन में किसी के लिए भी बाग से भागना असंभव हो गया था। ये गली अब एक नई चमकदार गली हो गई है। इतिहासकारों द्वारा साझा की गई इस गली की पहले और अब की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है। आरोप लग रहा है कि रंग बिरंगी रोशनी और तेज संगीत के माहौल से शहीदों की मर्यादा का अपमान हो रहा है। राजनीतिक दलों के नेताओं और कई इतिहासकारों ने स्मारक के नए स्वरूप पर एतराज जताया है। इतिहासकार इरफान हबीब ने कहा है कि ये स्मारकों का नगमीकरण है। आधुनिक संरचनाओं के नाम पर ये अपना असली मूल्य खोल रही हैं। रेनोवेशन के दौरान ऐतिहासिक संरचना के दायरे या आकृति में बदलाव किया जाता है। अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करके या मौजूदा सुविधाओं में सुधार करके संरचना को अपग्रेड किया जाता है। इस प्रक्रिया में मॉडर्न सामग्री, डिजाइन और तकनीकों का उपयोग करके ऐतिहासिक इमारतों में सुधार किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ न कुछ वस्तु या इमारत के मूल ऐतिहासिक निर्माण पर असर पड़ता है। वहीं संरक्षण का मतलब है ऐतिहासिक धरोहर की वर्तमान स्थिति में रक्षा और रखरखाव करना, ताकि अधिक नुकसान होने और गिरावट से रोका जा सके। इस प्रक्रिया के दौरान पुरानी इमारतों के मूल डिजाइन को नहीं छेड़ा जाता। विवाद इस तस्वीर पर है। दीवारों पर टेक्सचर पेंट लगा दिया गया है और इन पर लोगों की आकृतियां उकेर दी गई हैं। इन आकृतियों को हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे भी दिए गए हैं। डैनिश ब्रिटिश इतिहासकार किम वैगनर का कहना है कि बाग तक जाने वाले रास्ते का स्वरूप इस कदर बदल दिया गया है कि अब वो बिल्कुल भी वैसा नहीं दिखता जैसा वो 13 अप्रैल 1919 की उस शाम को था, जब अंग्रेज जनरल डायर ने वहां इकट्ठा हुए निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवा दी थीं। इतिहासकार इरफान हबीब और संरक्षणवादी गुरमीत राय ने बाग में हाल के कार्यों को सौंदर्यीकरण बताया है, जो ना ही संरक्षण है न नवीनीकरण। क्या ऐतिहासिक धरोहर से छेड़छाड़ सही है? जलियांवाला बाग जैसी ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण को सही या गलत बताने से पहले हमें ऐतिहासिक विरासतों के संरक्षण के लिए स्थापित आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कंजर्वेशन मैनुअल जान लेना चाहिए। ये बताता है कि किसी भी ऐतिहासिक इमारत का संरक्षण किस रीति नीति से करना चाहिए। सर जॉन मार्शल ने कंजर्वेशन मैनुअल के नाम से एक किताब लिखी है। इस किताब में ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और रखरखाव का तरीका विस्तार से बताया गया है। इसके मुताबिक ऐतिहासिक इमारतों पर मॉडर्न ईंटों का इस्तेमाल करना गलत है। इसके लिए आर्कियोलॉजिकल सुपरिटेंडेंट से इजाजत लेनी होगी, जो निर्माण कार्य अपनी निगरानी में सुनिश्चित करेगा। ऐतिहासिक धरोहरों का रेनोवेशन केवल इसलिए किया जाता है ताकि मूल संरचना को मजबूत किया जाए। लोगों को आकर्षित करने के लिए संरचना के स्वरूप में कोई परिवर्तन करना इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम को अपमानित करना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि जलियांवाला बाग के शहीदों का ऐसा अपमान वही कर सकता है जो शहादत का मतलब नहीं जानता। मैं एक शहीद का बेटा हूं, शहीदों का अपमान किसी कीमत पर सहन नहीं करूंगा। हम इस अभद्र क्रूरता के खिलाफ हैं। जलियांवाला बाग के विवाद पर राहुल गांधी को जवाब देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि बाग का रेनोवेशन जरूरी था और जो बदलाव किए गए हैं वो बढ़िया हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अली नदीम रिजवी ने न्यूज लॉन्ड्री से कहा था कि एक इतिहासकार के लिए किसी संरक्षित इमारत को मजबूत तरीके से बनाने से वो संरक्षित नहीं होती, बल्कि ऐसा करने से उसका मूल रूप ही नष्ट हो जाता है। हमारे लिए बदसूरत चीज भी महत्वपूर्ण है। जैसे अगर कहीं आधी दीवार है तो आप संरक्षण के नाम पर उस पूरी दीवार को नए सिरे से नहीं खड़ा कर सकते, बल्कि उस आधी दीवार को उसी रूप में संरक्षित कर देंगे ताकि आगे से उसमें किसी तरह की टूट फूट ना हो। हाल ही में अहमदाबाद में महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम के पुनर्विकास के लिए केंद्र सरकार और गुजरात सरकार एक साथ आई है।
1200 करोड़ रुपए की लागत से गांधी आश्रम स्मारक और सीमा विकास परियोजना के तहत महात्मा गांधी से जुड़ी 2 ऐतिहासिक संरचनाओं का पुनर्विकास किया जाएगा। ये 2 स्थान हैं साबरमती आश्रम, जिसे गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, और साबरमती सेंट्रल जेल। अहमदाबाद की एक फर्म HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड पुनर्विकास योजना पर काम करेगी। बता दें कि यही कंपनी नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा, वाराणसी की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना और अयोध्या के राम मंदिर के विकास में भी शामिल है। देश की लगभग 130 प्रतिष्ठित हस्तियों ने एक साथ आकर एक बयान जारी किया है और प्रस्तावित परियोजना का विरोध किया है। साथ ही इसे गांधी की दूसरी हत्या कहकर संबोधित किया गया है। एक स्टेटमेंट में कहा गया है कि महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम का पुनर्विकास वर्तमान आश्रम की सादगी और पवित्रता से गंभीर रूप से समझौता करेगा। जलियांवाला बाग के विकास पर प्रतिक्रिया देते हुए इतिहासकार और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर चमन लाल कहते हैं कि ऐसी ऐतिहासिक धरोहर का रेनोवेशन करना अपराध है। नहीं, टोटली रॉन्ग, इट्स टोटली एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो ये तो क्राइम है, दिस इज क्रिमिनल, और दे हैव डन इट क्रिमिनल। तो रेनोवेशन तो ऐसी जगहों का कभी किसी दुनिया में किसी भी जगह नहीं किया जाता। मतलब जो ट्रेजेडीज की जगह है, नाजी हिटलर के अंदर भी जितने फैक्टर हुए, सब कुछ हुआ, तो उन सब चीजों को रेनोवेट तो नहीं किया जाता। उनको तो रखा जाता है जिस हालत में वो थे उसको रेस्टोर करना होता है। Those walls through which you enter, they represent our history. If you add something to those walls and bring in murals all around, and those things we have put up, there are women laughing, a child smiling. No, these are not things you need to put in a place like this. There should have been an expert committee. People have actually suggested better ways to do it. And this is not something which has happened only now. Other governments have done it before. And people objected to those changes as well. But those changes were not so radical. No, so much that you feel outraged. These changes are outrageous. जलियांवाला बाग केवल अंग्रेजों द्वारा की गई हिंसा का स्मारक नहीं है। ये हमें अंग्रेजों की बर्बरता की याद दिलाता है। ये उन लोगों के बारे में है जिन्होंने हमारी आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये सच है कि इन जगहों को सुंदर बनाने पर इतिहास नहीं बदलता, लेकिन जो बदल जाता है वो है लोगों का इतिहास को देखने का नजरिया और अनुभव। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।